नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसपीडी जून 2026 से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों जून महीना 2026 का जितना भी वन लाइनर प्रश्न है सभी प्रश्न को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों लखनऊ हो जाएगा। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन एयर नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ हो जाएगा। जून 2026 में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों सिंगापुर हो जाएगा। 2026 का सांग्रीला डायलॉग किस शहर में आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों मलेशिया हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध कौन सा देश लगा दिया है? तो मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों दूसरा स्थान हासिल किया है। डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को। दोस्तों डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट है 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्वकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों राजीव कृष्णा को किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीज से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो दोस्तों आब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाबरिया ने। नेक्स्ट है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों पंजाब हो जाएगा। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है? तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो दोस्तों मीशो ने किया है। प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है? तो मीशो ने किया है। 2 जून 2026 को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो इटली हो जाएगा। 2 जून 2026 को किस देश ने अपना 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो इटली ने मनाया है। नेक्स्ट है 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? दोस्तों तो उड़ीसा में किया गया है। रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्यों में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया या पकड़ना शुरू किया गया? तो यह हो जाएगा आपका गुजरात में। दोस्तों ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में चलाया गया है। नेक्स्ट है 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खुल्लीलुर रहमान को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है भारत का पहला अर्बन स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो पुडुचेरी हो जाएगा। भारत का पहला अर्बन स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट है 3 जून को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों आकुश हो जाएगा। आकुश में ए से हो जाएगा अमेरिका, यू से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और यू से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को। सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को। 4 जून 2026 को इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 4 जून
2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो ये नासा हो जाएगा। मावेन मिशन को कौन सा स्पेस एजेंसी ने समाप्त कर दिया है? तो नासा ने। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि मावेन मिशन का संबंध किस ग्रह से था। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। ICC ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो कनाडा का। ओंकोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड में। ओंकोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन सा देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौर बाजार में 1 नंबर पे कौन सा देश है। नेक्स्ट है CBSE का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज को। CBSE का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज को। नेक्स्ट है किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। किस राज्य के सुरहा ताल यानी इसी का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितना है। नेक्स्ट है 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो ये हो जाएगा आपका जापान। दोस्तों जांगमी चक्रवात किस देश में आया है? तो जापान में आया है। नेक्स्ट है 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी हो जाएगा, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्व सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये आपका शिलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट है वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका शाहरुख खान। वीजा इंडिया द्वारा भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वेंकट सुब्रमण्यम मोहना। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो वेंकट सुब्रमण्यम मोहना। नेक्स्ट है 6 जून 2026 को किसने AI डिजाइन वाली मोजराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों मोजराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसोवो वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यांशी भौमुक। कोसोवो वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो मीरा एंड्रीवा। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2026 को वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों केरल हो जाएगा। वन्यजीवों अपराध के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केरल हो जाएगा। वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को।
वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वायुसेना के प्रमुख कौन हैं। नेक्स्ट है 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगग्रांथ 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगग्रांथ 2026 का शुभारंभ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिषद में नवनिर्मित सबरी सेवा भवन का उद्घाटन किया है? तो यह आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिषद में नवनिर्मित सबरी सेवा भवन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य यूटी कौन बना है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल बना है। नेक्स्ट है सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जगरेव ने। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जगरेव ने। 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड से 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो केमी एंटोनेला ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो केमी एंटोनेला ने। नेक्स्ट है 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के बीच। सारेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट है जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। जून 2026 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने किया है। FI बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को। FI बेस्ट बैंक अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को। नेक्स्ट है किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया है? तो दोस्तों असम हो जाएगा। तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से। और कहाँ भेजा गया है? तो दुबई और सिंगापुर। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रुमेश पथिरागो। जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रुमेश पथिरागो। नेक्स्ट है 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को। जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो इंदौर में। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका इंदौर में। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर को। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर को। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियार की कुल संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 190 हो गई है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितना है? तो 190 है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण हो जाएगा। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों के विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण हो जाएगा।
नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम किसने हटा दिया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री रीड राइड नामक पहल किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्त्री रिक राइड नामक पहल किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने। नेक्स्ट है जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ये आपका इजरायल हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश के नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट है सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो रैपिडो के साथ। नेक्स्ट है 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये आपका मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। नेक्स्ट है 12 जून 2026 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष का कारावास की सजा हुआ है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है 11-12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 13 जून 2026 को किस देश ने अपना फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SOLAR-1 को सक्रिय किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में है। नेक्स्ट है कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया दोस्तों? तो ये आपका भारत बन गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो ये अपना भारत बना है। नेक्स्ट है 13 जून 2026 को नेवा को अपनाने वाला 33वां राज्य या यूटी कौन बना है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल बना है। नेक्स्ट है भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। भारत का थल सेना किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सेठ को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्याट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्नर काउंसिलिंग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है किस IIT ने आर्सेन सेफ
नामक एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया है? तो ये आपका IIT भुवनेश्वर हो जाएगा। आर्सेन सैफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस किसने विकसित किया है? तो IIT भुवनेश्वर ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेटर्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दिया है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो ये हो जाएगा गुजरात ने। ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उसके परिवार से कौन सा राज्य मिलाया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भारत के GDP ग्रोथ रेट 2026-27 के लिए कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। नेक्स्ट है, 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो एवियन लेस बेंस में, फ्रांस में। दोस्तों जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों जगह का नाम है एवियन लेस बेंस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? दोस्तों तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ड्रोन आधारित डाक सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए इम्बो गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका गौतम डे को। नेक्स्ट है, किस राज्य की जादू पेटिया पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? दोस्तों तो झारखंड के जादू पेटिया पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, 15 जून 2026 को एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च किया गया? दोस्तों तो ये आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? तो ILO ने। नेक्स्ट है, 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों तो ये केरल के द्वारा। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया के। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका आइसलैंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का रैंक कितना है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट है, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंडा को GI टैग मिला है? दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंडा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना है? दोस्तों तो ये जगन्नाथ मंदिर बना है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बना है? तो जगन्नाथ मंदिर बना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 तक। नेक्स्ट है, 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने। नेक्स्ट है, ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया? दोस्तों तो यह हो जाएगा फ्रांस के बीच। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो फ्रांस के बीच किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया से। नेक्स्ट है, 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफ़ी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया है? तो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो झारखंड हो जाएगा।
नेक्स्ट है यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? तो ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदर राजन P को। नेक्स्ट है किसे एशिया AI स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो बीजिंग को। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। बिहू पोपा को GI टैग मिला है दोस्तों, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका असम हो जाएगा। बिहू पोपा का संबंध किस राज्य से है? यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम से। नेक्स्ट है 18 जून 2026 को किस राज्य के 11वां स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैम्बल चट्टोपाध्याय को। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो ये आपका UAE हो जाएगा। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो IIT दिल्ली को। नेक्स्ट है 18 जून 2026 को संपन्न 11वें आवर नेशन कॉन्फ्रेंस OCC के दौरान कितने देशों ने मेब भाषा घोषणा को अपनाया है? तो 15 देश हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। किस देश के जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है? तो गुजरात के। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज किया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के लगभग 150 करोड़ यानी 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज किया है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रियदर्शनी भारत बिल्ड कॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। भारत बिल्ड कॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 130वां यूनिकॉर्न। सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो 130वां AI। नेक्स्ट है 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? तो उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है ICG तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित हॉवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो H561 को। नेक्स्ट है 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? तो खान क्वेस्ट मंगोलिया में किया गया। और यह किन दो देशों के बीच होता है खान क्वेस्ट? तो भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जयपुर को। नेक्स्ट है पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये फ्रांस में। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है 20 जून 2026 को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो जियो बनी है। EMA ने एबेट कंपनी के साथ मिलकर किस देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस। दोस्तों विटामिन डी दिवस की तिथि को मनाया जाएगा? तो 21 जून को। नेक्स्ट है 21 जून को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो बिमल N पटेल को। नेक्स्ट है 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 70वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, कहाँ के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में। महिला द्वारा पूरी तरह से पुलिस स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है दोस्तों? तो ये आपका दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानेंद्र जैन को। वुल्फ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानेंद्र जैन को। नेक्स्ट है, 22-23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को। नेक्स्ट है, चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? ये हो जाएगा पंजाब से। नेक्स्ट है, T20 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, FIH नेशन कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठान स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पूंछ को। नेक्स्ट है, किस केंद्रशासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 जून 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वीं। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्व साक्षर राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्व साक्षर राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये अपना भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल काम काज शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों कुर्नूल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। नेक्स्ट है, 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, 26 जून 2026 को QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 26 जून 2026 को UK संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। श्री अंबाबाई विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी इबका का 27वां सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है, 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 चलाया है दोस्तों? तो ये CBI के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन चक्र 6 किसके द्वारा चलाया गया है? तो CBI के द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम के प्रमुख
और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है तो अशोक डिंडा को। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो लद्दाख में। नेक्स्ट है 28 जून 2026 को इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है दोस्तों, तो BO चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है, तो ये हो जाएगा नेपाल का। नेक्स्ट है फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है दोस्तों, तो नेपाल के फुटबॉल क्लब को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट है भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है, तो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है। नेक्स्ट है बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है दोस्तों, तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो महेश दीक्षित को। IB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो महेश दीक्षित को। नेक्स्ट है 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली का। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।